अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, मैं हूं आपका फिजिक्स टीचर कमर मोहम्मद नबील और आप इस वक्त हैं नबील्स ऑर्बिट में। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का टॉपिक। देखिए जी, इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप क्या होता है। सबसे पहले तो हम इसमें इस तरह से स्टार्ट करेंगे कि इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप की कंस्ट्रक्शन और वर्किंग को देखेंगे। एंड देन हम इसमें एक कंपैरिजन पढ़ेंगे कि ऑप्टिकल माइक्रोस्कोप से इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप बेहतर क्यों है और कैसे है। तो देखिए, सबसे पहले इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप एक ऐसा माइक्रोस्कोप है जिसके अंदर हम इलेक्ट्रॉन रेज को एज अ सोर्स यूज करते हैं टू इल्यूमिनेट द माइक्रो ऑब्जेक्ट्स। तो और ये किस बेस पर वर्क करता है, तो इसकी जो प्रिंसिपल है वो है वेव नेचर ऑफ इलेक्ट्रॉन। हम जब इलेक्ट्रॉन को वेव नेचर मानते हैं या इलेक्ट्रॉन की वेव नेचर को हम ऑब्जर्व करते हैं, तो उस बेसिस पर ही हम इस इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप को पढ़ते हैं। तो देख लें, इट इज बेस्ड ऑन द वेव नेचर ऑफ इलेक्ट्रॉन। दूसरा पॉइंट इसमें यह है कि इट यूजेस इलेक्ट्रॉन एज इल्यूमिनेटेड सोर्स। और एक्सेलरेटेड इलेक्ट्रॉन किस तरह से, तो देखें यहां पर हमने क्या लगाया हुआ है, इलेक्ट्रॉन गन। और ये इलेक्ट्रॉन गन क्या कर रही है, इस इलेक्ट्रॉन गन से इलेक्ट्रॉन निकलते हैं। एनोड इसे क्या करता है, एक्सेलरेट करता है, क्योंकि एनोड पे क्या होता है, पॉजिटिव चार्ज। तो इलेक्ट्रॉन गन से जो इलेक्ट्रॉन निकले उन पर नेगेटिव चार्ज है और एनोड पर क्या है, पॉजिटिव चार्ज। तो आप देखें, पॉजिटिव चार्ज नेगेटिव चार्जेस को अपनी तरफ क्या करेंगे, अट्रैक्ट करेंगे। और अट्रैक्शन की वजह से यहाँ पर इसकी जो स्पीड है वो बढ़ेगी, स्पीड बढ़ेगी तो एक्सेलरेशन आ जाएगा। इसी वजह से कहते हैं कि यहाँ पे जो इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप है इसमें एक्सेलरेटेड इलेक्ट्रॉन यूज किए जाते हैं टू इल्यूमिनेट द सोर्स, या इल्यूमिनेटिंग सोर्स के जरिए हम किसी भी जो ऑब्जेक्ट होता है, जो कि माइक्रो ऑब्जेक्ट्स होते हैं, उनको ऑब्जर्व करते हैं। थर्ड पॉइंट इसमें यह है कि ऑब्जेक्ट कैन बी ऑब्जर्व्ड एट नैनो स्केल विद एक्सट्रीमली हाई रेजोल्यूशन। तो इसके अंदर जो आप किसी भी ऑब्जेक्ट को ऑब्जर्व करते हैं उसकी जो रेजोल्यूशन होती है वो बहुत हाई होती है। रीजन क्या है, रीजन ये है कि वेवलेंथ बहुत शॉर्ट होती है। ठीक है ना। अब यहाँ पर अगर आप देखें तो ये जो आपको कंस्ट्रक्शन इसमें नजर आ रही है, इस कंस्ट्रक्शन में हमने सबसे पहले तो इलेक्ट्रॉन गन की बात कर ली। इलेक्ट्रॉन गन का क्या काम है, ये सोर्स ऑफ इलेक्ट्रॉन जनरेट करेंगे, यानी कि इलेक्ट्रॉन की सोर्स है इलेक्ट्रॉन गन। जब इलेक्ट्रॉन गन से इलेक्ट्रॉन निकलेंगे तो एनोड उन्हें एक्सेलरेट करेगा और एक्सेलरेट करने के बाद भेज देगा किसके पास, कंडेंसर लेंस के पास। अब कंडेंसर लेंस का क्या काम है, कंडेंसर लेंस बिल्कुल उसी तरह काम करते हैं जैसे ऑप्टिकल माइक्रोस्कोप में कॉन्वेक्स लेंस करता है। कॉन्वेक्स लेंस ऐसा लेंस होता है जो कि लाइट को कन्वर्ज करता है। तो यहां पर भी ये होगा कि ये जो आपके पास इलेक्ट्रॉन होंगे, इनको उस सैंपल पर, ये आपके पास सैंपल है, उस सैंपल पर इंसिडेंट करने के लिए आप क्या करते हैं, कंडेंसर लेंस को यूज करते हैं। तो आप देखें कि यहां पर मैंने इस कंडेंसर लेंस को यूज किया हुआ है और ये कंडेंसर लेंस तमाम इलेक्ट्रॉन रेस को उस सैंपल पे क्या करेगा, इंसिडेंट करेगा। फिर इस कंडेंसर लेंस से जो भी इमेज है, जाहिर सी बात है कि जब यहाँ पे इलेक्ट्रॉन जाएगा और उस सैंपल से टकराएगा तो उस सैंपल से वो क्या होगा, डायफ्रैक्ट होगा। और इस डायफ्रैक्शन के बाद उस सैंपल की इंफॉर्मेशन ये लेकर चलेगा और फिर ये आगे जाएगा किसके पास, ऑब्जेक्टिव अपर्चर लेंस के पास। तो नेक्स्ट पॉइंट जो है इसका वो क्या है, ऑब्जेक्टिव अपर्चर लेंस। और ऑब्जेक्टिव अपर्चर लेंस क्या करेगा, वो इसकी इमेज को फॉर्म करेगा। तो यहां पर अब इमेज की फॉर्मेशन का प्रोसेस शुरू होता है। अपर्चर का मतलब होता है स्मॉल ओपनिंग। तो यहाँ पर जो भी आपके पास सैंपल से निकला हुआ डायफ्रैक्टेड लाइट है, वो जब ऑब्जेक्टिव लेंस के पास जाती है तो ऑब्जेक्टिव लेंस इसकी इमेज को फॉर्म करता है। और फिर वो इमेज जाती है इंटरमीडिएट लेंस के पास। इंटरमीडिएट लेंस क्या करता है, वो इस इमेज को रिफाइन करता है, क्लियर करता है, उसमें से नॉइज को डिस्ट्रॉय करता है, खत्म करता है। एंड देन ये इंटरमीडिएट लेंस उसी इमेज की इंफॉर्मेशन को भेज देता है कहां पर, प्रोजेक्टर लेंस के पास। अब प्रोजेक्टर लेंस वो फाइनल पॉइंट है जहां से आपकी जो फाइनल इमेज है वो क्या होगी, फॉर्म होगी कहां पर, स्क्रीन पर। तो प्रोजेक्टर लेंस फाइनल इमेज को क्या करेगा, डिस्प्ले करेगा कहां पर, स्क्रीन पर। तो और इस तरह से फ्लोरेसेंट स्क्रीन पर उस सैंपल की इमेज जो है वो आपको मिल जाएगी। और ये इमेज जो होती है वो हाईली मैग्नीफाइड होती है, रेजोल्यूशन हाई होती है, और थ्री डायमेंशनल इमेज जो होती है वो आपको यहाँ पर मिलती है। इसी वजह से हम इस
टेक्नोलॉजी को या इस करेक्टरिस्टिक को यूज करते हैं ऑब्जेक्ट्स को विजिबल करने के लिए। इसे हम दो तरह से पढ़ते हैं। एक होती है सैम। सैम स्टैंड फॉर होता है स्कैनिंग इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप, स्कैनिंग इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप। और दूसरा इसी इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप को हम टैम के तौर पर भी पढ़ते हैं। और ये ट्रांसमिशन ट्रांसमिशन, बिल्कुल, इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप। लेकिन क्योंकि वो हमारे सिलेबस का हिस्सा नहीं है तो इसलिए हम उसको डिटेल में नहीं डिस्कस कर रहे। लेकिन एक्चुअली ये इसकी एप्लीकेशन होती है कि हम किस तरह से इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप को यूज करते हैं किसी भी क्रिस्टल को, स्ट्रक्चर को ऑब्जर्व करने के लिए। ठीक है, तो ये तो हो गई इसकी कंस्ट्रक्शन की बात। अब हम आते हैं इसके अंदर कि कंपैरिजन क्या है ऑर्डिनरी लाइट का इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप के साथ। तो देखिए, सबसे पहला जो आपको यहाँ पर नजर आ रहा है वो है सोर्स। तो सोर्स बड़ी कॉमन है कि ऑप्टिकल माइक्रोस्कोप या ऑर्डिनरी माइक्रोस्कोप जो होते हैं उसके अंदर जो सोर्स होती है वो क्या होती है? विजिबल लाइट। यहां पर हम यूज करते हैं विजिबल लाइट को टू इल्यूमिनेट द ऑब्जेक्ट। जबकि इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप में हम क्या यूज करते हैं? इलेक्ट्रॉन बीम को। ठीक है, तो इनकी सोर्स में डिफरेंस हो गया। यहां पर आप यूज करते हैं इलेक्ट्रॉन बीम, जबकि ऑर्डिनरी माइक्रोस्कोप में क्या यूज होता है? विजिबल लाइट टू इल्यूमिनेट द ऑब्जेक्ट। दूसरा, लेंसेज। ऑर्डिनरी माइक्रोस्कोप के अंदर हम यूज करते हैं ग्लास लेंसेज। और वो ग्लास लेंसेज कौन से होंगे? कॉन्वेक्स और कॉनकेव ग्लास लेंसेज, कॉनकेव और कॉन्वेक्स एंड कॉन्वेक्स। जबकि मैंने अभी ऊपर आपको बताया कि जो काम कॉन्वेक्स लेंस करता है ऑप्टिकल माइक्रोस्कोप में, इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप में क्या करता है? कंडेंसर लेंस। और ये कंडेंसर लेंस या बाकी लेंस जितने भी होते हैं ये एक्चुअली किसके बने हुए होते हैं? इलेक्ट्रोमैग्नेटिक लेंस कहलाते हैं, क्योंकि इसके अंदर मैग्नेटिक फील्ड होती है। जो मैग्नेटिक फील्ड इलेक्ट्रॉन को क्या करती है? डिफ्लेक्ट कराती है। ये बात आपने चैप्टर नंबर 11 फर्स्ट ईयर के अंदर पढ़ी होगी कि इलेक्ट्रोमैग्नेटिक जो आपके पास या इलेक्ट्रिक फील्ड या मैग्नेटिक फील्ड में जाके चार्ज पार्टिकल क्या करता है? डिफ्लेक्ट कर जाता है। तो यहां पर इलेक्ट्रोमैग्नेटिक लेंसेज वही है जिन्हें हमें ऊपर कंडेंसर लेंसेज के तौर पे पढ़ा था। तो ये क्या करते हैं? ये फोकस करते हैं उस ऑब्जेक्ट पर या सैंपल पर। ठीक है, तो इसका काम क्या होता है? टू फोकस इलेक्ट्रॉन बीम, इलेक्ट्रॉन बीम ऑन सैंपल, ऑन सैंपल। तो ये जो होते हैं वो सैंपल पे इलेक्ट्रॉन बीम को फोकस करते हैं। फिर आ जाए मैग्निफिकेशन पर। तो देखिए, मैंने आपको बताया ऑर्डिनरी माइक्रोस्कोप की जो मैग्निफिकेशन है वो तकरीबन 1000 से 2000x तक होती है, इसकी रेंज अप टू 1000x टू 2000x। अब ये 2000x या जो 1000x है इसका क्या मतलब है? देखिए, x मल्टीप्लाई को कहते हैं 1000 टाइम्स। अगर वो ऑब्जेक्ट अब विजिबल होकर बड़ा हो जाए इसे हम कहेंगे कि ये मैग्निफिकेशन है। लेट से अगर मैं कहूं कि एक ऑब्जेक्ट है 10 मीटर का और वो मैग्नीफाई होकर 1000 टाइम्स का क्या मतलब है? 10,000 का हो जाए, इसे हम कहेंगे ये है 1000 टाइम्स। इसी तरह अगर 10 मीटर का ऑब्जेक्ट 20,000 मीटर का हो जाए तो इसे हम कहेंगे 2000 टाइम्स। ठीक है, तो यहां पर इसकी जो मैग्निफिकेशन है वो कितनी है? सिर्फ 1000 से 2000x तक। जबकि अगर हम देखें तो जो मैग्निफिकेशन होती है इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप की वो होती है तकरीबन 100 lakhs टाइम, या यूं कह सकते हैं 10 मिलियन टाइम्स। तो इसे मैं अगर मैं लिखूं तो इसे मैं लिख सकता हूं अप टू, इसकी जो रेजोल्यूशन है वो कितनी है? 10 मिलियन टाइम्स। तो यहां पर ये आपके पास जो है वो इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप की मैग्निफिकेशन है जो कि बहुत हाई है, और इसी वजह से हम क्या करते हैं? इसको यूज करते हैं। फिर आ जाए रेजोल्यूशन पर। रेजोल्यूशन का मतलब होता है कि हम कैसे किसी ऑब्जेक्ट को क्लास यूं कर सकते हैं कि उसकी डिटेल व्यू हम हासिल कर सकते हैं, उसे हम कहते हैं रेजोल्यूशन। यानी कि अगर दो पॉइंट्स हैं और उन दो पॉइंट्स को अगर आपने एक्यूरेटली ऑब्जर्व करना है तो हम उसको रिजॉल्व करते हैं। रिजॉल्व का मतलब यही है कि उसकी इमेज जो हो वो क्लियर करते हैं। तो यहां पर जो रेजोल्यूशन पावर होती है वो कहां तक होती है? तो वो होती है 200 नैनोमीटर तक। इसका मतलब आप इसके अंदर ऑब्जेक्ट को
कहां तक ऑब्जर्व कर सकते हैं, इवन एक उसका जो पार्टिकल है वो 200 नैनोमीटर तक ऑब्जर्व हो सकता है। जबकि इसमें जो आपके पास रेजोल्यूशन होती है वो कहां तक होती है, तकरीबन 0.1 नैनोमीटर तक, डाउन टू 0.1 नैनोमीटर। आप देखें कि कितने स्मॉल पॉइंट तक जाकर ये चीजों को क्या कर सकता है, रिजॉल्व कर सकता है। तो इसलिए हमें इसकी डिटेल जो होती है वो इमेज हासिल होती है इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप से। फिर कलर की अगर बात करें तो जो आपके पास ऑप्टिकल माइक्रोस्कोप होते हैं या ऑर्डिनरी माइक्रोस्कोप होते हैं, वो आपको वही कलर नजर आता है जो कलर उस ऑब्जेक्ट का होता है। तो इट शोज नेचुरल कलर, इट शोज नेचुरल कलर ऑफ द ऑब्जेक्ट। जबकि इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप से आपको कलर इमेज नजर नहीं आता, बल्कि कैसा नजर आता है, ब्लैक एंड व्हाइट। ये आपको ब्लैक एंड व्हाइट इमेज जो होती है वो मिलती है। इसे हम फॉल्स कलर भी कहते हैं, क्योंकि ये एग्जैक्ट उस ऑब्जेक्ट का कलर नहीं होता, और क्योंकि डिफ्रैक्शन की वजह से जो आपके पास कलर है वो इसके अंदर हमें हासिल नहीं होता। लेकिन क्योंकि हमें इतनी मैग्निफिकेशन और रेजोल्यूशन मिल जाती है तो हमें कलर की फिक्र नहीं होती। एक्चुअली हमें तो स्ट्रक्चर देखना होता है, ठीक है, हमें कलर तो नहीं ऑब्जर्व करना होता, कलर हमें पता है। लेकिन हमें अगर डिटेल व्यू चाहिए तो हमें इन चीजों पे कॉम्प्रोमाइज करना पड़ता है कि हमें वो कलर इमेज जो होती है वो इससे हासिल नहीं होती। तो देखिए, ये आपके पास एक ऑप्टिकल माइक्रोस्कोप और इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप का डिफरेंस है कि किस तरह इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप जो है वो ऑप्टिकल माइक्रोस्कोप से बेहतर है। ठीक है जी। जी स्टूडेंट्स, तो ये था आज का हमारा टॉपिक। उम्मीद है आपको टॉपिक समझ आया होगा। अगर आप नबील्स ऑर्बिट में रहना चाहते हैं तो सब्सक्राइब करें और नई आने वाली वीडियोस के लिए बेल आइकन प्रेस करें। थैंक यू वेरी मच। अल्लाह हाफिज़।